ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। वो एक कॉलोनी के अंदर सिचुएटेड है, 20 मीटर का पार्क है। ठीक है, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 लड़के जो है, एक का नाम अंकुर सैयद और डेविड, मतलब एक पार्क है आपके पास। ठीक है, सर्कुलर, रेडियस कितनी है इसकी 20 मीटर। 3 लड़के हैं, एक अंकुर, ठीक है, एक आपके पास सैयद और एक है आपके पास डेविड। ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं दूर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में कैसे इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। सही है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपके पास, अच्छा तो एक सर्कल है, तो ठीक है कोई बात नहीं। 3 बच्चे हैं, तीनों बैठा दिए, इक्वल डिस्टेंस पे बैठा दिए, एंड हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर। और तीनों एक दूसरे से टॉय टेलीफोन से बात कर रहे हैं, मतलब वायर वाले फोन से बात कर रहे हैं। है कोई खेल होगा भाई। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन बताना है आपको, ये फोनों की लेंथ बतानी, मतलब आपको एएस, आपको एसडी और एडी फाइंड आउट करना। एक निकालेंगे तीनों वही होगी। हाँ, एक निकाल दीजिए, तीनों की वही होगी लेंथ। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? 3 बच्चे हैं, एक पार्क में बैठे हुए हैं जो कि खुद 20 मीटर का है, और तीनों के हाथ में इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तीनों के हाथ में टेलीफोन लगा हुआ है। टेलीफोन वायर की लेंथ बतानी है आपको मुझे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अच्छा जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीजें थोड़ा सा आप जान ले तो अच्छा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज होने वाला है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ चीजों को जानिए पहले। सबसे पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती है। सही है, इसके तीनों एंगल कितने के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, इक्विलेटरल एक लौता ऐसा ट्रायंगल है जिसके एरिया का अपना खुद का अलग फॉर्मूला है। भैया इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं निकल सकता, वो भी काम करता है इसमें। लेकिन एक फॉर्मूला और भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का, पता है, बताइए। √3/4 ए स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। जहां ए क्या है, ए साइड है, एंगल नहीं है। ए क्या है, साइड है। मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेट इट बी मान लीजिए 10 है, तो इसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू में 10 का स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू में 100, और 25 से कट जाएगा आपके पास, और यहाँ आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। समझ में आया किस तरीके से यूज किया मैंने? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक लौता ऐसा ट्रायंगल है जिसका अपना खुद का एरिया का फॉर्मूला है, और उस एरिया के फॉर्मूले को लगाने के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वाह, नॉर्मली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो एरिया निकालने के लिए हाइट नहीं मांगता, बल्कि साइड मांगता है। ये क्या दे दो, साइड दे दो, ए दे दो। समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए, पक्का? अच्छा जी, एक लौता ऐसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक लौता ऐसा ट्रायंगल जिसकी हाइट का भी अपना फॉर्मूला होता है। मतलब एरिया का तो फॉर्मूला है ही, हाइट का भी अपना फॉर्मूला होता है। भैया हाइट भी निकाल सकते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हाँ जी। कैसे, फॉर्मूला है √3/2 ए, ये हाइट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला ये, हाइट का, √3, हाँ जी, एपीजीटी से। ठीक है, तो √3/2 ए, ये किस चीज का फॉर्मूला है, हाइट का। मतलब अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
जिसकी साइड है लेट इट बी 6, और अगर मैं इसकी हाइट पूछूं अगर आपसे, क्या पूछूं मैं इसकी हाइट, तो आप निकाल सकते हैं √3/2 इंटू में 6, 2 से काट दीजिए 3, तो हाइट कितनी होगी 3√3। बताइए किसी को इश्यू है इसको? तो इसका मतलब ये हाइट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कौन से ट्रायंगल में? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है। एरिया निकाल सकते हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का? फॉर्मूला क्या है? √3/4 a²। वैसे नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तरीका और भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, अगर तीनों साइड है पता हो, अंडर रूट के अंदर s, s-a, s-b, s-, वो कब लगाना है? जब ट्रायंगल की तीनों साइड है पता हो, वो तब लगाते हैं। वो ब्रह्मास्त्र है, वो सारे ट्रायंगल पे काम करता है। भैया इक्विलेटरल पे भी करेगा? हाँ इक्विलेटरल पे भी करेगा, ठीक है। लेकिन इसका अपना खुद का एक फॉर्मूला है, अपनी हाइट निकालने का भी इसका एक फॉर्मूला है। हाइट निकालने का आज तक कोई फॉर्मूला नहीं दिया है आपको। एक तरीका दिखाया था कि भाई हीरोज फॉर्मूला से क्या निकाल दीजिए, एरिया, फिर उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगा दीजिए, और हाइट को क्या कर दीजिए अकेला। वो एक ट्रिक बताई गई थी आपको एक क्वेश्चन में। लेकिन हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला ये पहली बार देखने को मिल रहा है बिना एरिया निकाले। लेकिन ये काबिलियत सिर्फ कौन रखता है अपने पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60-60 होते हैं। इसका अपना खुद का एरिया का क्या है फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? √3/4 a²। ध्यान रखिएगा एरिया में स्क्वायर आता है, तो इसलिए √3 a² और अपॉन में 4 आएगा, 2 का भी स्क्वायर। हाइट में कभी भी पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं आता, तो यहाँ सिर्फ सिंपली ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ये एक शॉर्टकट है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि आप कंफ्यूज ना। अब आप बताइए एरिया का कौन सा फॉर्मूला है? √3/4 a² है या √3/2 a है? आंसर है ये वाला, क्योंकि इसमें a² है तो a² के साथ 4 जाता है, यहाँ a है तो यहाँ 2 है। बोलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में एक चीज और जानेंगे हम, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो बाइसेक्टर का काम भी करता है। नॉर्मली ट्रायंगलों में ऐसा होता नहीं है। जैसे ये ट्रायंगल है, इधर आप परपेंडिकुलर बनाइए, देख लो क्या ये बाइसेक्टर है? लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल इकलौता ऐसा ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर ही बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब ये ऑल्टीट्यूड मीडियन होता है। मीडियन बताया था मैंने, याद करो। मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते, तो ये मीडियन भी तो है एक तरीके से। एपी मतलब मतलब ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। जहां ऑल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑर्थो सेंटर। और जहां मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं। क्योंकि जो आपके मीडियन है वही आपके क्या हैं? ऑल्टीट्यूड्स भी हैं। ये काम सिर्फ कहां देखने को मिलता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वही आपके क्या होते हैं? मीडियन भी होते हैं। इसलिए आपका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड आपस में कैसे करते हैं? एक ही जगह मीट करते हैं। और ये ट्रायंगल में रहता है, और किसी ट्रायंगल में नहीं मिलेगा, तीनों नहीं मिलेंगे। आइसोसेलेसिस में सिर्फ ऊपर से नीचे वाला मिलता है, बाकी नहीं मिलता। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत है कि उसमें परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर भी होता है। और इसीलिए सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर अलग अलग पॉइंट नहीं आते, बल्कि कैसे पॉइंट आते हैं? सेम होते हैं, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ट्रायंगल में सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर सेम होते हैं? तो कौन से ट्रायंगल में होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, सेंट्रोइड की खासियत बताई थी मैंने, याद है? ये आपके पूरे मीडियन को कितने रेशो में बांटता है? 2:1 में। ऊपर वाला भाग 2 है, नीचे वाला भाग 1 है। अब निकालना पड़ेगा वो मैं,
इसलिए सिखाया था मैंने कल वो शेयर वाला, दोबारा बता देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में खासियत होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, बाइसेक्टर भी होता है। इसीलिए आपके ऑल्टीट्यूड्स और आपके मीडियन, क्योंकि मीडियन तो बाइसेक्टर करते हैं और ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री करते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में खासियत ये है कि जो आपका ऑल्टीट्यूड है ना, वही आपका क्या है, मीडियन भी है। तो मतलब परपेंडिकुलर भी बनाएगी वो लाइन और आधे आधे हिस्से में भी बांटेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक कारनामा करके भी देख सकते हैं घर पे बैठ के आराम से, कि आप क्या करिए, आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए अपनी मर्जी का कैसा भी। ये बनाने के बाद इस वाली लाइन का क्या बनाइएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 वाला भी और आधे आधे हिस्से में बांटे ऐसा भी। तो क्या बनाएंगे आप इसका परपेंडिकुलर, आप गौर करोगे कि ये वाला जो बनेगा ना, ये इससे पास होता हुआ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर से वाली वाली लाइन है अगर वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी है। तो नीचे से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो किसको मीट करेगी, ए को मीट करती है। और इसी तरीके से ए बी का भी क्या बनाइए, परपेंडिकुलर, तो वो किसको मीट करेगा, सी को। ऐसे ए सी का बनाओगे तो वो किसको मीट करेगा, बी को। और आप गौर करोगे तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही जगह मीट करेंगे, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड या फिर ऑर्थो सेंट, किसी भी, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और सेंट्रोइड की खासियत क्या होती है वो और बता दीजिए। इस पॉइंट की एक खासियत होती है कि वो इस एपी को कितने रेशो में बांटता है, 2:1। अच्छा, कल को अगर मुझे ऊपर वाला शेयर निकालना पड़ा, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है इस ए ओ को निकालने का, तो कैसे निकालूंगा, कल ही बताया था मैंने, 2 को तो ऊपर रखूंगा क्योंकि 2:1 है ना, तो उसका शेयर तो 2 है। अपॉन में क्या रखूं, 3। मल्टीप्लाई में क्या रखूं, एपी पूरा। मेरे को पूरे में से चाहिए ना ये वाला भाग। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अच्छा, ऐसे ही अगर नीचे वाला निकालना है, ओपी निकालना है, तो 1/3 इंटू एपी। पूरे एपी में से आपको 1/3 चाहिए ना ये वाला, बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो। ठीक है, कल ये बात मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैं कहा था इनका काम आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आपको जो जो चीज मैंने सिखाई अगर आपको याद है तो। देखिए मैं बताता हूँ क्या करने वाले हैं। हमने तीनों बालक बिठा दिए दूर दूर। कौन सा ट्राइंगल है ये, कैसे पता चला, क्योंकि लिखा हुआ है कि तीनों बराबर केबल लेके बैठे हुए। ठीक है। अच्छा जी, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि अगर आप ए से क्या गिराएं, परपेंडिकुलर तीनों, और गिरा देनी है, तो वो पक्का एक जगह मीट करेंगे। तो वो तीनों एक जगह क्या करेंगे, मीट करेंगे। नाम देते हैं इसको, यहाँ पर पी है, ये क्यू है, और ये बीचों बीच ओ क्या है, सेंटर है। वो क्या है आपका सर्कल का सेंटर भी। अच्छा जी, रेडियस कितनी थी, 20। तो यार ये कितना होगा 20, ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, सही है। मैंने सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, तीनों क्या गिरा दिए, परपेंडिकुलर्स गिरा दिए। क्या गिरा दिए, परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करने वाला हूं वो सुनो। मैं करने वाला हूं छोटे वाले ट्राइंगल में जाने वाला हूं, और मैं इसमें जाके क्या लगाने वाला हूं, पीजीटी। लेकिन इसमें जाने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करनी थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहले मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उनको एक काम कर रहा हूं, मैं ए मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं मैं उनको, ए। तीनों साइडों को क्या मान रहा हूं, ए। अब मुझे बताओ सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वो किसका काम करेगी, तो मतलब ये पूरा अगर ए है तो यार ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, A/2। मैं छोटे वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आर डी भी निकालूंगा नीचे वाली भी, और ओ आर भी निकालूंगा, लेकिन ओडी मुझे पता है। दोबारा सुनिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, दोबारा गौर करो।
आपको इस तरीके से देगा, ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको। सही है। अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप इन तीनों साइडों को क्या बना लीजिए, ए बना लीजिए। ये ए है, ये भी ए है, और ये भी। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, तीनों साइडें इक्वल है। फिर आप क्या करेंगे, इस ए से इस एस डी पर क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर। ये आपका काम, ठीक है। इसी तरीके से एस से एडी पर भी क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर। और डी से ए एस पर भी क्या गिराएंगे। अब मैं खुद परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, मैं क्या गिरा रहा हूं, परपेंडिकुलर्स। तो बाइसेक्टर का काम भी करते हैं, क्या करते हैं वो, बाइसेक्टर का काम भी करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, लेट इट बी पी नाम दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ए बाय टू। ठीक है, मैंने पीडी तो निकाल दिया, नीचे वाली साइड निकाल दिया मैंने। और ये जो आपका सेंट्रोइड है जहां तीनों परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं, यही आपका क्या होगा, सेंटर भी होगा। और रेडियस कितनी थी भाई इसकी, 20। तो ओडी की वैल्यू भी निकल गई आपके पास, कितनी है, 20। किसी तरीके से अगर मैं ये ओपी निकाल पाऊं तब मेरा कुछ फायदा बनेगा। फिर इस ट्रायंगल में जाके मैं क्या लगा दूंगा, पीजीटी। अब ओपी कैसे निकालोगे भैया, ओपी इस तरीके से निकालेंगे कि ओपी जो है, ये सेंट्रोइड है ना, तो मतलब 2:1 है ये। नीचे वाला भाग निकालने के लिए, ओपी को निकालने के लिए मुझे 1/3 टोटल इनटू में एपी लिखना चाहिए। एपी क्या है वो और बता दो, एपी हाइट है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का अपना क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता दो, √3/2 ए, क्योंकि साइड ए चल रही है बाहर की। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 इंटू में √3/2। तो यहाँ आ गया आपके पास √3/6 ए। क्या निकल के आ गया ये, ओपी। ये निकल के आ गया ओपी छोटा वाला। अब मैं क्या जाऊंगा, इन ट्राइंगल ओपी डी। ओपीडी ट्राइंगल में आ गया मैं इस वाले में। और मैं राइट एंगल है ना, तो पीजीटी लगेगी। ओडी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओपी के स्क्वायर के प्लस पीडी के स्क्वायर। ओडी का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर कितना है, √3/6 ए का। और पीडी कितना है, पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, ए ही तो चाहिए था ना। तो जानबूझकर मैंने एक इक्वेशन जनरेट करी है किसकी, ए की, जानबूझ के। सब सब मेरे को पता था इसमें मैं क्या लगाने वाला हूं, एक इक्वेशन यूज करूंगा पीजीटी वाली। उससे पहले ही मैंने एक भूमिका बना ली कि तीनों साइडों को मैं क्या, या तो मैं वैल्यू दे दूं और या तो मैं ए का नाम पकड़ा दूं। तो मैंने नीचे इस वाले को 20 दे दिया, इस वाले को पूरा ए माना था, इसको क्या बना दिया, A/2। और बाकी क्या रहेगा मेरे पास, ओपी, वो मैंने इससे बना दिया, सेंट्रोइड से। तीनों बनते ही मैंने इक्वेशन बना दी। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर ए निकाल दूंगा। कुणाल ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, जितना ध्यान दे रहा है सफिशिएंट नहीं है। स्क्वायर वाट ये कितना हो जाएगा, 3/36 ए स्क्वायर। 3 से आप चाहे तो कट कर सकते हैं इसको, 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 12 A² प्लस 3A²। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 400, 4A² अपॉन 12। A² को अकेला कर रहे हैं, 400 × 12 अपॉन 4 से काट दिया 100। A² इक्वल टू में, ठीक है। अब √1200 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, देखिए। ये आपके पास मेरे ख्याल से इसको ऐसे करने की जगह ऐसे कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता, 12 इंटू में 100, 100 मतलब 10 × 10, तो 10 तो बाहर निकल जाएगा। बाकी रह गया 12। 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 3। इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एक। बस यही था वो लेंथ जो आपको चाहिए। दोबारा देखिए क्या क्या करना है।
मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को देख के ये बात तो आप ध्यान लगा सकते हो ना कि आपको छोटे वाले ट्रायंगल में जाना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में कितनी साइड हैं? तीन, एक ये ओडी, एक नीचे वाली, और एक ये ओपी। आपको तीनों का बंदोबस्त करना है पहले, चाहे एक ही टर्म्स में ही कर दो क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ओडी तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा आपको, क्योंकि वो रेडियस है। नीचे वाला जो है वो इस पूरे का आधा है, तो यार ये पूरा ए था, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? ए बाई 2। बाकी बच गया ये ओपी, इसको निकालने के लिए सारा कारोबार। ओपी निकाले, इससे पहले एपी निकाल लेना पहले ही, जैसे मैंने निकाल लिया पहले, और फिर मैंने क्या निकाल दिया? ओपी 1/3 × एपी। और ओपी निकलते ही फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे और क्या लगा देंगे? पीजीटी। करें एक बार और, साथ दोगे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था अब, ये और बता दो मेरे फटाफट। अब तो रेडी होगा क्वेश्चन, बताइए। एक पार्क था, उसमें तीन बालक बैठे हैं, एक यहाँ पर अंकुर, सैयद और एक डेविड, या अंकुर डेविड सैयद जो भी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, डेविड बैठा दीजिए यहाँ पे, यहाँ सैयद बैठा दीजिए। फिर क्या बनाना है? ये तीनों बराबर दूरी पे बैठे हैं, तो इसका मतलब कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, गिवन क्या लिखूं ये और बता दो। AD इक्वल टू DS इक्वल टू AS, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्राइंगल ADS इज इक्विलेटरल। ये गिवन में लिख जाए तो और भी अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, फाइंड क्या करना है वो और बता दीजिए। फाइंड AD DS या फिर AS, इसको मैंने A नाम दिया, सही है ना? अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, मैं इनके परपेंडिकुलर्स गिरवा देता हूं, सही है। और यहाँ पर O, और इसका नाम मैं दे देता हूँ P। और सबसे पहले मैं AP का ही फंद काट देता हूँ, हाइट। बताइए हाइट का फॉर्मूला क्या है? √3 में 2a, ये निकल गया ये, सही है। अच्छा जी, फिर मेरे ख्याल से OS तो हमें यही क्लियर, OS 20 है ना, ये भी 20 है और ये भी 20। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? OP निकालना है। हमें क्या निकालना है? OP कितना आएगा? 1/3 इंटू में AP, सही है ना। रीजन आप यहाँ लिख दीजिएगा, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2:1, कितने रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू AP की वैल्यू कितनी है भाई? √3/2a, कितना आ जाएगा? वैसे आप √3 से 3 कट कर सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं, हम नहीं कट कर रहे हैं। यहाँ पर √3/6a लिख रहे हो। ये OP निकाल लिया मैंने, ये वाला जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने सबसे पहले निपटाई है। अब मुझे इस परपेंडिकुलर, अच्छा आपने कंस्ट्रक्शन किया था यार, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन DS, और नाम नहीं दिया आपने इसको, यहाँ पे Q और यहाँ पर R, DQ परपेंडिकुलर ऑन AS एंड RS परपेंडिकुलर ऑन AD। ये चीज करनी थोड़ी जरूरी थी, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, सॉरी सर, माय बैड। ठीक है, कर दिया है काम। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका PS है वो पूरे DS का आधा है। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द, तो PS जो है वो इक्वल हो जाएगा A/, कर दिया दूसरा भी बंदोबस्त, तो ये कितना आ जाएगा? A/2। और बाकी OS तो आपका क्या चल रहा है? 20 चल ही रहा है। OS कितना है? रीजन आप लिख लीजिएगा, रेडियस है। अब क्या करना है? इन ट्राइंगल, अब आपको बस PGT लगानी है खाली। हाइट आपने बंदोबस्त कर दी, नीचे का A/2 कर दिया, और OS भी लिख दिया। अब किस में जाएंगे हम? इन ट्राइंगल OPS, और क्या लगेंगे हम यहाँ पे? कि ये OS का स्क्वायर इक्वल टू है OP का स्क्वायर एंड प्लस PS का। रीजन,
पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। आइए इक्वेशन बनानी है हमें। ओएस की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ओपी का कितना आ गया? पीएस का कितना आ गया? a/2 का। मतलब पूरी इक्वेशन देख रहे हो आप, किस में आ गई? ए में। ए ही निकालना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400। यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? 3/36 a²। यहाँ पर a²/4। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? एलसीएम। तो यहाँ पे 3a² और प्लस 9a² इक्वल टू में एलसीएम लिया भैया? हाँ एलसीएम लिया। ये ऐसे करके लेते हैं। ऐसा नंबर जो इससे और इससे दोनों से डिवाइड हो जाए वही तो एलसीएम होता है। 36 और 4 का एलसीएम। बड़ी की बात नहीं, उसके टेबल में आता है 4। और 4 के टेबल में 36 आता है, 36 के टेबल में 36 आता है। मतलब जो दोनों के पहाड़े में आता हो ऐसा नंबर। जैसे मान लीजिए 2 और 6 कितना आएगा? 6 है। अरे यार जो दोनों के पहाड़े में आता हो, मतलब इन दोनों के पहाड़े में जो नंबर आता हो, इन दोनों के पहाड़े में। हेलो हेलो। अब 12 से 36 काट दिया आपने कितनी बार पे? 3 बार पे। 3 से उधर मल्टीप्लाई करें, हाँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1200। एक को अकेला कर दिया आपने, इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया? और 1200 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 × 10 × 10 जोड़ा निकालना है, ध्यान रखिएगा। 12 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2 × 3 × 10 × 10। अब चाहिए तो बाहर निकल गया, कितना बच गया आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 बाहर निकल गया, 10 बाहर निकल गया, √3 अंदर रह गया। तो यहाँ आ जाएगा 20√3 इज ए। नहीं है? बोल भैया, पक्का? ठीक है, तो आपका इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा कब? संडे को। वीकली है? हाँ जी, मंडे को। जब आप मंडे को आएंगे तो इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा आपका। एक्सरसाइज है 9.2। बता रहा हूँ 9.2 एंड 9.1। ओके भैया। रेडी हो गया आइएगा, दोनों की वीडियो अपलोडेड है।